एलिमेंटर मास्टर क्लास में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एलिमेंटर प्रो के जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डीजी उर्दू पे एलिमेंटर मास्टर क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करके बाकी जो उसके जो 3 क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। तो अगर हम एलिमेंटर प्रो के जो प्राइसिंग सेक्शन में जाके तो यहाँ पे पेज बिल्डर की जो प्लगइन की जो प्राइसिंग वगैरह है वो देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट प्राइसिंग यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर तो आपने जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए एक जुगाड़ है, तो प्रो एलिमेंट्स डॉट ओ आर जी यहाँ पे आके इस प्लगइन को आपने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। तो इससे कुछ फीचर्स शायद वर्क ना करे, बट मोस्टली जो एलिमेंटर प्रो के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पे अगर प्लगइन सेक्शन में जाएंगे तो ये मैंने प्लगइन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी एक इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड पेज बना लिया है न्यू, जहाँ पे हम एलिमेंटर प्रो के जो सारे फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो एलिमेंटर प्रो फीचर्स के नाम से पेज बना लिया है। उसके बाद मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह आ गया। अभी प्रो सेक्शन में जाके दो दो टॉप पे हमारे पास जो लूप ग्रिड और लूप कैरोसेल आ रहे हैं, तो इनको हम एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे जिसमें जस्ट इन दोनों को ही हम देखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसमें प्रॉपर सेटिंग और चीज़ें केवल टेम्पलेट्स वगैरह बनानी होती है। तो अभी जस्ट हम बाकी जो इसके फीचर्स हैं उनको जो ईज़ी है वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ये जो कैनवस आ रहा है ना, ऑफ कैनवस, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह का कुछ मेरे पास आ जाता है। बेसिकली तो ये मोबाइल जो है ना उसके लिए यूज़ होता है। अगर मोबाइल में आपने कोई लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे जो कुछ शो करवाना हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कि एक तो मैं यहाँ पे जो टाइटल है वो शो करवाना चाहता हूँ कि मैं मोबाइल रेट्स, तो ये जस्ट मैंने एक रैंडम टाइटल बना दिया है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा-सा सेंटर लाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास कुछ टेक्स्ट भी आ जाए। इसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे लगा सकता हूँ और इसके बाद अगर मैं कुछ इमेज शो करवाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे इमेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मेन्यू मैं देख लेता हूँ, मेन्यू अगर बनी हुई है तो वो मेन्यू भी हम यहाँ पे शो करवा लेती हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक मेन्यू क्रिएट हुई हुई है, मेन्यू बनी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे मेन्यू सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो वर्डप्रेस मेन्यू में यहाँ पे आके इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह की मेन्यू जो शो हो रही होगी, तो इस तरह मैं मेन्यू भी यहाँ पे जो वर्डप्रेस के वो यहाँ पे शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप जो भी विजेट्स वगैरह यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो वो ये पूरा एक कैनवस जो है ना उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेव कर लें और ये आपके पास जो है शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि फ़िलहाल के लिए बाकी पेज पे वर्क करना फिर पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके किसी भी सेक्शन में ना स्ट्रक्चर पे जाके तो यहाँ पे जो है ना आप हमारे पास जो कंटेनर आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला कंटेनर ऑफ कैनवस वाला, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फ़िलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाइड करने से, यहाँ से हाइड करने से मतलब ये होगा कि ये अभी हमें नज़र नहीं आएगा। अगर आपने फिर विज़िबल करना है तो यहाँ से आप विज़िबल कर सकते हैं। एक मेथड, दूसरा मेथड ये भी है कि आप यहाँ से एडवांस सेक्शन में जाके रिस्पॉन्सिव में जाके जस्ट इसके लिए जो डेस्कटॉप है उसके लिए हाइड कर सकते हैं, टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हमारे पास जो है एक पोस्ट का सेक्शन आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ तो मेरे पास अभी कुछ भी पोस्ट नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए शायद आपको ये नज़र ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पोस्ट वगैरह यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक फ़ास्ट फॉरवर्ड चीज़ें करने के तरीका बताता हूँ। मैंने एक डुप्लिकेट पेज का प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन करके इसको डुप्लिकेट पेज को प्लगइन कर लें, इंस्टॉल कर लें। तो मैंने क्या किया, एक पोस्ट मैंने डमी पोस्ट क्रिएट कर ली और मैं यहाँ से इसको
डुप्लिकेट कर लूँगा मल्टीपल टाइम्स जितनी मुझे चाहिए होंगी। तो मैं अगेन इसको वे 4-5 जो है ना इसके पोस्ट बना लेता हूँ, ताकि जो है मुझे एक जो डिज़ाइन व्यू है मैं जो चाहता हूँ वो नज़र आ जाए। तो इसको जो है ये मैं मल्टीपल जो है ना टाइम में करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने कुछ 8 जो है ना वो पोस्ट वगैरह बना ली हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पे सेव करके इसको थोड़ा-सा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिफरेंट पोस्ट हैं वो शो हो जाएँगी। रिफ़्रेश करके इसको देख लेते हैं। तो अभी इस तरह का व्यू जो है हमारे पास आ रहा है, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया और इसको थोड़ा-सा रीडिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास क्लासिक के बजाय यहाँ मैं कार्ड्स इसको बना लेता हूँ। और कार्ड्स के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो जो एक्सपर्ट है ना, जो एक्सेप्ट जो है, वो यहाँ पे जो टाइटल के नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको मैं थोड़ा-सा रिमूव कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो बैजेज़ हैं ब्लॉग्स के ये भी नज़र नहीं आने चाहिए। और जो अवतार यहाँ पे आ रहा है वो भी नहीं नज़र आना चाहिए। और इसके अलावा मैं रीड मोर का भी जो है उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। और अब मेरे पास जो है ये कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। तो मज़ीद भी अगर मैंने इसकी कोई सेटिंग करनी है, लाइक डिज़ाइन में जाके कि ये जो इसके बाद स्टाइलिंग में जाके इसको मैं ये जो गैप्स है ये कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके अलावा जो है कार्ड का जो है वो मैंने अगर बॉर्डर बॉर्डर देना है तो वो बॉर्डर भी यहाँ दे सकता हूँ। तो इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे बॉक्स शैडो। तो उसके बाद अगर इमेज में यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो 0 कर देता हूँ, तो अभी इस तरह का मेरे पास व्यू आ जाएगा। कंटेंट में अगर आपने कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है, कलर चेंज करने हैं और स्पेसिंग इसको देनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है? ये काफ़ी है। तो उसके बाद यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है? तो ये मज़ीद अगर आप इसमें चाहते हैं कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, वो क्या है कि यहाँ पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे करंटली जो 3 कॉलम्स हैं तो इसको 4 भी कर सकती हैं, ठीक है? तो 4 करेंगे इस तरह का व्यू आएगा। और नीचे फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है ना 8 कर देना है, ठीक है? ताकि वो इक्वल आपके पास नज़र आना चाहिए। और या फिर जो है देख ले जो आपको सूटेबल लगता है तो कर लें, जितने कॉलम करेंगे उस हिसाब से नीचे जो है पोस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इमेज अगर आपने शो करना है तो वो भी कर सकती हैं, मतलब अगर हाइड करना है तो। और उसके अलावा जो इमेज की रेज़ोल्यूशन है वो कितनी करनी है, ठीक है? अच्छा, ये सेक्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो हम स्क्रॉल अगेन करते हैं तो नीचे पोर्टफोलियो का एक सेक्शन आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आता हूँ। तो मेरे पास इस तरह का जो है ना चीज़ें आ रही हैं। तो ये पोर्टफोलियो बेसिकली तो जो आपकी इमेजेस होती हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अभी जो है इसमें हमारे पास जो क्यूरी है ना, क्यूरी में हम ये जो सोर्स है वो डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। अभी जो है मैं मैनुअल सिलेक्शन करूँगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर कौन-सा कोई स्पेसिफ़िक मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अभी मेरे पास अगर पेजेस में कुछ है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी जस्ट हमारे पास जो है ना पोस्ट के रिलेटेड करेक्ट क्यूरी में अगर देख लें तो वो भी कर सकते हैं। तो जस्ट पोर्टफोलियो के लिए हमारे पास डेडिकेटेड चीज़ है वो यहाँ पे सिर्फ़ पोस्ट ही हैं, तो इसलिए इसको कर देते हैं। बाकी अगर आपने इसका डेट वाइज़ इसको फ़िल्टर आउट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर जो पोर्टफोलियो का सेक्शन है हम एक डेडिकेटेड बनाएँगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके लिए एक प्लगइन होता है तो उसको हम यूटिलाइज़ भी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास जो गैलरी का एक डेडिकेटेड उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, फ्री में भी था बट यहाँ पे मज़ीद हमारे पास ऑप्शन आ रही है, इसमें यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ ऐड करके। तो यहाँ पे जो है ऐड कर लेते हैं हम सारी गैलरीज़ को, जो भी इमेजेस हमारे पास हैं, सबको मैंने ऐड किया है, इंसर्ट टू गैलरी कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए गए हैं कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। ऑर्डर बाय मैं कहता हूँ जो रैंडम होना चाहिए, ग्रिड होना चाहिए। और इसमें जो कॉलम्स हैं वो आपके पास 3 कॉलम होने चाहिए, ठीक है? इस तरह का हमारे पास व्यू है। और
जो लाइट बॉक्स है मैं इसको यस कर देता हूँ और एस्पेक्ट रेशियो को मैं कर देता हूँ जी, ये 4:3 का होना चाहिए या जो है 9:6 का होना चाहिए। तो वो ये डिपेंड करता है कि आपका जो इमेज साइज़ है वो कितना कम या ज़्यादा है। तो वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना। मैं इसको कर देता हूँ और जो इमेज का साइज़ है मैं फुल कर देता ताकि मुझे क्रिस्टल क्लियर जो है ना वो इमेज नज़र आनी चाहिए, ठीक है? और इसके बाद जो गैप है स्पेसिंग है कॉलम्स के दरमियान, वो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। और अभी जो है यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ यहाँ से जाऊँ तो बॉर्डर रेडियस हमारे पास जो बॉर्डर विड्थ है वो नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और बॉर्डर रेडियस अगर देना चाहें तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। अ, और भी यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इनको बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है और ब्लेंड मोड ही जो है एनिमेशन है, कंटेंट में आपने किस तरह की जो करनी है वो होना चाहिए आपके पास सेटिंग्स वगैरह, तो यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं मज़ीद। तो अ, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, मैं अगेन एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर इसको ले लेता हूँ और यहाँ से आ जाते हैं जी हमारे पास आगे चल के जी फॉर्म आ गया हमारे पास जी, फॉर्म को मैं यहाँ से ड्रैग करके ऐड कर लेता हूँ और फॉर्म में मेरे पास जो है डिफरेंट फ़ील्ड्स आ रही हैं, तो एक तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको कस्टम फॉर्म बना देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नाम है, नाम के बाद मेरे पास कुछ फ़ील्ड्स हैं प्लेस होल्डर जो यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एंटर योर नेम। तो ये मैंने कर दिया इंटरव्यूअर ने, अब रिक्वायर करेंगे तो इसके बगैर अगर ये फ़िल नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं जाएगा, ठीक है? और मज़ीद नेक्स्ट हमारे पास है जी ईमेल, ईमेल को भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और यहाँ पे मैसेज है, मैसेज को भी इसमें कितनी आपने रोज़ ऐड करनी है तो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर आपने नई कोई आइटम ऐड करनी है तो नया हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन और इन सारे ड्रॉप डाउन में आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप वन बाय वन जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो है फ़ाइल अपलोड की ऑप्शन आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ाइल अपलोड आ जाएगी और इसके अलावा जो मैं मल्टीपल फाइल्स अगर इसमें अलाउ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैक्सिमम अगर मैं कहता हूँ कि जी 5 फाइल जो है वो एट अ टाइम में यहाँ पर अपलोड हो सकती हैं और अलाउड फाइल जो अगर मैंने जो एक्सटेंशन अलाउ करूँगा ना लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट जेपीजी, डॉट जिफ, डॉट पीडीएफ या डॉट एसवीजी जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो वही ऐड होंगे। मैं इसको डॉट जेपीजी कर देता हूँ, ठीक है? तो यानी जिस डॉट जेपीजी ही होना चाहिए। उसके बाद ये जो मैक्सिमम साइज़ मैं कहता हूँ जी 10 एमबी उससे ज़्यादा ना होना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो सेंड फाइल है, तो वो मैं चाहता हूँ कि ईमेल के साथ जो है ना वो मुझे लिंक में रिसीव हो जाए और यहाँ पे अगर मैं लेबल देना चाहूँ तो मैं चूज़ फाइल ठीक है, चूज़ फाइल मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा बट हम इसको एम्प्टी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मज़ीद अगर ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी इस तरह की ऑप्शन है लाइक अगर आप यूआरएल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं वेब यूआरएल तो इंटर योर वेबसाइट यूआरएल मज़ीद भी अच्छा अब इसमें रीअरेंजमेंट अगर करनी है ना मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे आना चाहिए और फाइल अपलोड मैसेज के ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको रीअरेंजमेंट भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास ये इस तरह का प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है? तो लाइक नेम है और ईमेल है, ये वेबसाइट का यूआरएल है और एक और चीज़ है कि अगर मैं इसके लिए जो ऊपर टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसको कहते हैं लेबल। तो मैं लेबल अगर हाइड करना चाहता हूँ वो कैसे करूँगा? यहाँ से मैं लेबल को हाइड कर दूँगा तो जस्ट जो प्लेस होल्डर है टेक्स्ट वही नज़र आएगा, उसके बाद यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अच्छा इनकी अगर विड्थ को कंट्रोल करना है लाइक मैं चाहता हूँ कि ये 50% होना चाहिए ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट ईमेल भी है वो 50% मतलब ये मैं
कम से कम जगह पे मैक्सिमम एंट्रीज़ को अगर शो करवाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से हो सकती हैं। इसी तरह वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको भी मैं 50% कर देता हूँ। मतलब अगर कम भी कर सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके अपने हिसाब से। तो मैं इसको भी 50% तो अभी देखेंगे कि हमारे पास जो कितनी कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इनपुट फ़ील्ड को अगर आपने स्मॉल करना है, मीडियम करना है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते नो डाउट कि हम इसकी जो है विड्थ वगैरह स्टाइल में जाके भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अच्छा बटन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ से कंट्रोल होगा। अभी करंटली जो है सेंड आ रहा है, तो मैं इसके साथ मैसेज भी ऐड कर देता हूँ, सेंड मैसेज। तो अभी जो है इसमें जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अपर केस में आ रहा है, तो इसको अलग से भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो बटन का टेक्स्ट है, इसको यहाँ से करेंगे तो स्टाइल में जाके ट्रांसफ़ॉर्म में जाके इसको कैपिटलाइज़ कर देंगे, तो इस तरह ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने ग्लोबल सेटिंग की हुई थी, तो इस वजह से वहाँ से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, जो मेन चीज़ देखने वाली है ये है कि आफ्टर सबमिट जो है, वो क्या हम एक्शन परफ़ॉर्म करना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास एक तो ईमेल कलेक्शन है, ईमेल आना चाहिए और ईमेल के बाद अगर मैं रीडायरेक्ट ऐड करना चाहूँ, रीडायरेक्ट का मतलब है कि वो किसी और पेज पे मैं इसको ले आया जब जैसे कोई मैसेज करे, तो मैं चाहता हूँ कि वो होम पेज पे चला जाए, तो मैं इसका होम पेज का लिंक कॉपी करता हूँ। जैसे कोई फॉर्म सबमिट करेगा, तो वो होम पेज पे चला जाएगा। और स्टेप्स में क्या है कि अगर आपने इसके मल्टी स्टेप फॉर्म बनाया हुआ, तो वो भी यहाँ से हो सकता है। मज़ीद जो है वैलिडेशन के लिए ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ठीक है, ये ओके। अगर कस्टम मैसेज आपने करना है कि जो भी इसको फॉर्म को सबमिट करे, तो और इसको भी एडिट यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कि हम ये जो हमारा पूरा फॉर्म है, तो आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है ना वो बनाएँगे। तो उसके लिए जो है ना अभी जस्ट इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हैं, तो उसमें जो है मज़ीद हम एक फॉर्म बना के उसकी स्क्वायर से मतलब क कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म वो बनाना सीखेंगे आगे जाके। अच्छा, तो आगे हमारे जी लॉगिन एक इन्होंने डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है, तो ये अगर हमने किसी पेज में कोई लॉगिन का आइटम वगैरह शो करवानी है, तो वो चीज़ है यहाँ से। इसके लिए बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं और एडिशनल फीटिंग फीचर में जाके रीडायरेक्ट लॉगिन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं कि मैं आफ्टर रीडायरेक्ट लॉगिन के बाद उसको डैशबोर्ड पे लेना या किसी कस्टम पेज पे लेकर जाना चाहता हूँ, लॉग आउट के बाद अगर कोई रीडायरेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये कोई यूआरएल आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। बाकी कस्टम लेबल्स अगर आपने ऐड करनी है कि यहाँ से हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगी हमारे पास जी स्लाइड्स। तो स्लाइड का जो है इमेज स्लाइडर्स है, तो ये बेसिकली अगर आपने कस्टम कोई स्लाइड्स वगैरह बनानी होती हैं, कंटेंट डिफरेंट एक स्लाइड बार में स्लाइड शो में शो करवाना होता है, तो हमारे पास ये एक तो मल्टीपल जो है हम स्लाइड्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास अगर इमेज है, तो अगर क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कंटेंट यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। और स्टाइलिंग वगैरह यहाँ से कस्टम अगर हमने करना है इसका, तो वो लाइक टेक्स्ट हॉरिजेंटल होना चाहिए। और उसके बाद कंटेंट का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, शैडो वगैरह, तो वो भी यहाँ से हो सकता है। तो इस तरह अगर हर में ये जो बटन दिया गया है, इसके ऊपर जो लिंक है और इसके ऊपर जो अगर बटन का टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो भी यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह जो है आपने इसको मज़ीद इसकी जो हाइट है वो अगर मैं 500 कर दूँ, तो ये इस हिसाब से यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। और स्लाइड का जो ऑप्शन है, इसकी जो स्पीड है वो यहाँ से कंट्रोल होगी। मैं इसको अगर ज़्यादा कर दूँगा तो जल्दी स्पीड से होगा। उसके बाद इसकी ट्रांज़िशन है और बाकी अप एंड डाउन अगर करना चाहें, ज़ूम इन मतलब ये नीचे से ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो वो यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट अगेन आ जाएँ हमारे पास ही कौन-सा एक विजेट है, मैं यहाँ से ऐड एलिमेंट्स में गया और यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस मेन्यू है, वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और है एनिमेटेड हेडलाइंस हैं, इसको अ, मतलब कि अगर हमने कोई एनिमेशन यूज़ करनी है टाइटल्स में या किसी में, तो वो है यहाँ पे अमेजिंग की जाए मैं एक्साइटिंग लगा देता हूँ, तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आफ्टर टेक्स्ट क्या है जी, उसके बाद ये आफ्टर वाला आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर
इसका जो लूप है वो बार-बार ये होता रहेगा और यहाँ पे ये जो एनिमेशन है वो यहाँ से कंट्रोल होगी कि अंडरलाइन अगर करना चाहें तो इस तरह अंडरलाइन आ जाएगी। ये भी सारे उन्होंने दिए गए हैं, डायगोनल करना है तो वो यहाँ से तो ये चीज़ें हैं और हाइलाइट या राउटिंग करना चाहें तो वो मतलब कि जो टाइप हो रहा होता है ना, तो वो इस तरह जो है यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे 1 टेक्स्ट है, 2 टेक्स्ट है, 3 टेक्स्ट है, 4 जितने भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो उतनी बार यहाँ से वो राउटिंग जो टेक्स्ट है हमारे पास रिपीटिंग टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइस लिस्ट हॉट हॉटस्पॉट है। ये आई थिंक मैप का नहीं, अगर किसी इमेज के ऊपर अगर आपने कोई स्पॉट एरिया लगाना है तो वो कर सकती हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक इमेज हमारे पास है तो उसको यहाँ पे लगा के तो ये जो हॉटस्पॉट एरिया है इसके ऊपर अगर कोई आपने कंटेंट ऐड करना है लाइक इसके ऊपर मैं लेकर जाऊँ तो मुझे क्या नज़र आना चाहिए, ठीक है, या लिंक वगैरह है। कस्टम हॉटस्पॉट का जो साइज़ है मिनिमम विड्थ आपकी कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा कम या ज़्यादा, तो यहाँ से इसकी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। टूल टिप में आके जो है होवर होवर करने से भी आपको नज़र आना चाहिए, जब कोई बंदा क्लिक करे तो ही नज़र आना चाहिए, ठीक है। मैं होवर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जस्ट ये जो टेक्स्ट हमने ऊपर सेटिंग्स की है, यहाँ से तो ये टेक्स्ट सारा आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई एरिया हाइलाइट करना होता है ना, तो वो यहाँ से शो हो रहा होता है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रही है। एक प्राइस का जो है प्राइस लिस्ट है, इसको मैं ऑप्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये इस तरह का शो हो रहा है कि अगर आपने कोई मेन्यू किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू डिज़ाइन करना हो या किसी सर्विसेज की प्राइसिंग बतानी हो तो वो यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। टाइटल चेंज करें, कंटेंट चेंज करें और यहाँ से प्राइसिंग का किसी भी करेंसी में लगाना चाहें, बैकग्राउंड पे इमेज अगर कुछ सेट करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास क्या चीज़ है, प्राइसिंग का जो टेबल है वो दिया गया है। आपने डिफरेंट देखा होगा कि वेबसाइट पे जो है ना मल्टीपल प्राइसिंग के जो टेबल्स दिए हुए होती हैं। तो अभी तो जस्ट ये एक टेबल है, अगर इसके आपने मल्टीपल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 जो है कंटेनर वो बनाना चाहूँ प्राइसिंग के, तो मैं यहाँ पे 4 वाला सेलेक्ट कर लूँगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एक में, फिर पेस्ट दूसरे में भी, फिर उसके बाद 3 में भी और 4 में भी। तो इस तरह मैं जितने इसके बनाना चाहूँ तो वो मल्टीपल बना सकता हूँ। और एडिट कैसे करना है, यहाँ पे आके अपना जो कस्टम टाइटल है, कस्टम डिस्क्रिप्शन है और इस यहाँ से जो भी टाइटल है, प्राइसिंग यहाँ से कंट्रोल होगी, डॉलर्स में लगाना है या किसी और करेंसी में, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद वो प्राइसिंग है, यहाँ पे जो मंथली आ रहा है, यहाँ पे नीचे, उसके बाद इसको एनुअली, वीकली या ईयरली कर सकते हैं। फीचर्स में आगे हमारे पास यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो है टेक्स्ट यहाँ से चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मज़ीद भी इसमें फीचर्स ऐड करने हैं तो लिस्ट आपके पास ऐड होती जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो फुटर है, फुटर में ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है, इसको अगर लिंक अगर इसमें ऐड करना है, बटन के ऊपर जो लिंक है वो यहाँ से कंट्रोल होगा और उसके नीचे जो टेक्स्ट है यहाँ पे रिबन, ये वाला जो पॉपुलर का रिबन आ रहा है, इसको मैं अगर हाइड कर दूँ तो यहाँ पे ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो मज़ीद अगर इसकी जो स्टाइलिंग में जाके सेटिंग्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर जो हेडर का है वो चेंज करना है, टाइपोग्राफी, प्राइसिंग का कलर और फ़ॉन्ट्स वगैरह वो यहाँ से फीचर्स हो जाएँगे। टेक्स्ट में आ जाता हूँ जी। यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स में गया और हमारे पास है जी फ्लिप बॉक्स आ गया। मैं फ्लिप बॉक्स को ऐड किया तो अगेन ये इस तरह का हमारे पास एक जो आगे आइकन बॉक्स है। आइकन बॉक्स के ऊपर जो वो होवर करेगा तो वो कंटेंट शो करवा देगा। तो आइकन अगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसका टाइटल और जो भी कंटेंट है। अभी बैक भी आएंगे ना तो यहाँ पे कंटेंट एरिया नज़र आ रहा है। तो लाइक क्लिक करे, कोई होवर करे तो क्या उसको नज़र आना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट है और डिस्क्रिप्शन है, बटन का टाइटल है और यहाँ पे जो लिंक है वो अपडेट करके सेटिंग्स में अगर देखेंगे तो हमारे पास जो भी इसमें जो हाइट है वो कितनी कस्टम अगर आप ऐड करना चाहते हैं 200 हाइट है तो यहाँ से
कंट्रोल कर सकते हैं। और रेडियस अगर मैं चाहता हूँ जी 10 हो जाए, तो यहाँ से आपके पास जो रेडियस भी है वो आ गया। और यहाँ पे फ्लिप है या ज़ूम इन करना है आपने, तो वो आपके हिसाब से है। मैं इसको जो है स्लाइड कर देता हूँ, स्लाइड करेंगे तो इस तरह आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक फ्लिप वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मतलब कि करें तो इस तरह का आ जाए। और बाकी इसकी जो कलरिंग है वो स्टाइलिंग वगैरह वो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसको मैं देखता हूँ, ऐड किया, ऐड एलिमेंट्स में गए, स्क्रॉल डाउन किया और हमारे पास है जी अब आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी बाकी हैं। तो क्या करते हैं कि जो इसका पार्ट 2 भी बना लेते हैं, ताकि जो बाकी चीज़ों को हम वन बाय वन भी एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है? तो आई थिंक आज की वीडियो में काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इसका जो एलिमेंटर का पार्ट 2 भी हम बनाएँगे, उसमें मज़ीद जो इसके जो रिमेनिंग फीचर रह गए हैं जो प्रो वाले, उनको आगे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।